हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हबीब अंसारी, स्कैफोल्डिंग इंस्ट्रक्टर। मैं आज बात करूंगा स्कैफोल्डिंग के कंपोनेंट्स के बारे में। क्या क्या हमारा स्कैफोल्डिंग का कंपोनेंट्स आता है। यहाँ पे एक हम लोगों ने बनाया है डेमो स्कैफोल्डिंग, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या क्या कंपोनेंट है, क्या क्या मटेरियल्स लगा हुआ है, क्या क्या चीज़ कितने में होना चाहिए, किसका किसका क्या कैपेसिटी है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो कि यहाँ पे पूरा नाम वाइज लगाया गया है, क्या क्या किस किस स्टैंडर्ड का जैसे है सब कुछ का नाम लगाया हुआ अपना इधर। हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, क्या चीज़ कितना पे होना चाहिए, हर चीज़ कैपेसिटी के बारे में और अपना सोल प्लेट, बेस प्लेट, ब्रेसिंग जो भी लगा हुआ है अपना मटेरियल, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे हम लोग आज। आइए दोस्तों, हम लोग चालू करते हैं। अब क्या क्या चाहिए हम लोग को, पहले क्या चाहिए इसका फोल्डिंग के लिए, कहाँ से चालू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसका फोल्डिंग शुरुआत करने से पहले हम लोग को क्या लगना चाहिए, पहले हम लोग क्या देखते हैं। हम लोग का 10 आदमी आता है, 12 आदमी आता है, 6 आदमी का टीम होता है, जो भी टीम होता है हम लोग कैसे चालू करते हैं इसका फोल्डिंग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं किस जगह पे काम है, लाइव प्लांट है या प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, उसके थ्रू हम लोग बात करते हैं कि हम लोग को पहले शुरू में क्या चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत में हम लोग को लगता है वर्क परमिट। उस एरिया में काम करने के लिए हम लोग का परमिट है कि नहीं है, कैसे काम करना है, कितना आदमी काम करेगा, उसमें इसका फोल्डर टीम का नाम अटेंडेंस शीट में है कि नहीं है, कौन कौन इसका फोल्डर है हमारा इधर में। तो आगे हम लोग चालू करेंगे। अगर हर चीज़ कंप्लीट है, हर जगह से परमिट मिला हुआ है, हाइट वर्क का परमिट, और उसके बाद हम लोग देखेंगे हम लोग का क्या है। ग्राउंड से चालू करते हैं हम लोग। हमारा अगर ग्राउंड कॉम्पैक्टेड है या जैसे यहाँ पे बनाया हुआ है कंक्रीट के ऊपर है, जो पेविंग किया हुआ है, तो इसके ऊपर हम लोग को अगर बनाना है तो आइए हम लोग चालू करते हैं। कंपोनेंट क्या क्या लगता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग यहाँ से चालू करते हैं। जो हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, ये यहाँ पे देखिए नाम के साथ में दिया हुआ है सोल प्लेट। ये जो हम लोग का 500 बाई 500 का स्टील का जो प्लेट होता है, इसका थिकनेस होता है 6 mm और इसका कैपेसिटी होता है 30 किलो न्यूटन। उसके बाद हम लोग इसके ऊपर लगाते हैं अपना ये बेस प्लेट। बेस प्लेट का नाम हम लोग का इधर लिखा हुआ है। ये बेस प्लेट है हमारा, इसका कैपेसिटी भी सेम होता है। ये होता है 150 mm बाई 150 mm। इसका थिकनेस होता है 6 mm और इसका भी कैपेसिटी 30 किलो न्यूटन होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं अपना चालू करेंगे 4 पोस्ट के बारे में। जो हम लोग का एक टावर बना हुआ है, ये 2 मीटर बाई 2 मीटर का टावर है। इसमें क्या क्या मटेरियल चाहिए इसके बारे में हम लोग जानेंगे और जानते हैं कहाँ से शुरू करते हैं। 4 पोस्ट हम लोग ये लगाते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आता है हमारा बेस लिफ्ट। इसको हम लोग कीकर लिफ्ट भी बोलते हैं और बेस लिफ्ट भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा आता है फिक्स क्लैंप। ये हमारा फिक्स क्लैंप है, जो राइट एंगल का भी बोलते हैं उसको हम लोग, जो 90 डिग्री में हम लोग का इसका फोल्डिंग खड़ा करता है। और हम लोग लगाते हैं बेस लिफ्ट। बेस लिफ्ट का उसके बाद डायगोनल चेक करते हैं, डायगोनल में क्या क्या है डिफरेंट, वो सब चेक करते हैं। उसके बाद हमारा 4 पोस्ट खड़ा हो जाता है। 4 पोस्ट खड़ा होने के बाद हम लोग लगाते हैं, देखिए इधर हमारा पोस्ट का वो लिखा हुआ है नाम, स्टैंडर्ड बोलते हैं या पोस्ट बोलते हैं या कोई कोई वर्टिकल भी बोलता है इसको। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। और आगे हम लोग का जो है, ये लगाने के बाद हम लोग लगाते हैं ब्रेसिंग। कीकर लगा दिया, उसके बाद हम लोग लगाएंगे ब्रेसिंग, डायगोनल ब्रेस जिसको बोलते हैं, डायगोनल ब्रेस। या हमारा ब्रेसिंग भी होता है, 4-5 प्रकार का होता है। कोई 4 प्रकार का बताता है, कोई 5 प्रकार बताता है। उसमें भी नी ब्रेसिंग, जिगजैग ब्रेसिंग, स्वे ब्रेसिंग, फेस ब्रेसिंग, ये सब आता है। तो जिस जगह में जिस चीज़ का ज़रूरत होता है हम लोग उसी चीज़ को लगाते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपना वर्किंग प्लेटफार्म की तरफ में, जो कि हम लोग बैरियर लगाते हैं। बैरियर का नाम लिखा हुआ है इधर में। उसके बाद हमारा आता है प्लैंक डालने का। तो प्लैंक ये डाल दिया। प्लैंक डालने के बाद में हम लोग लगाते हैं अपना बोर्ड रिटर्निंग क्लैंप, उसको BRC भी बोलते हैं शॉर्ट नेम में। इसका एक्चुअली नाम होता है, कोई जाली क्लैंप भी बोलता है।
इसके लिए हम लोग ये सब लगाना पड़ता है। इसको जो जाली को लॉक करता है, जाली कलम का कैपेसिटी होता है, जाली कलम का कोई कैपेसिटी नहीं होता, फिर भी हम लोग मान के चलते हैं अपना फुट लॉक के क्लैम के बराबर 63 kg भी मान के चलते हैं, नहीं तो इसका कोई क्लैम नहीं होता है, इसका कोई कैपेसिटी नहीं है। हम लोग का आता है दूसरे में ये ब्रेसिंग डायगोनल ब्रेस, जिसका क्लास इसका होता है 2 क्लास होता है। 2 क्लास में हमारा ये आता है, ये क्लास ए आता है जिसका कैपेसिटी हो 610 kg, और दूसरे कैपेसिटी होता है क्लास बी का होता है 910 kg। अभी हम लोग बात करेंगे नोट पॉइंट के बारे में। हमारा जो इसका फोल्डिंग का नोट पॉइंट आता है उसको हम लोग कैसे देखते हैं, नोट पॉइंट को कैसे जानते हैं कि हमारा यहाँ नोट पॉइंट है। जब हम लोग ब्रेसिंग देखेंगे, ये ब्रेसिंग हमारा एक पोस्ट से लेकर के दूसरे डायगोनल ब्रेस जो लगाते हैं दूसरा पोस्ट, तो हमारा वहाँ जो नीचे वाला जो लगाते हैं ब्रेसिंग वहाँ वो भी एक नोट पॉइंट होता है, और जहाँ हमारा टॉप में आता है ये भी नोट पॉइंट होता है। इसको हम लोग नोट पॉइंट बोलते हैं। हर जगह में जहाँ से लगाएंगे, फिर यहाँ से लगाएंगे, हर चारों साइड से, तो एक हमारा ये नोट पॉइंट हो गया नीचे का बॉटम लेवल का, और दूसरा हमारा ये टॉप लेवल का होता है। तो हम लोग नोट पॉइंट जहाँ से हमारा ब्रेसिंग चालू होता है वहाँ से ऊपर तक नोट पॉइंट बोलते हैं। हम लोग जाली लगाने से पहले जो है हम लोग जाल डालते हैं, जो हमारा फुल लेंथ जाता है, लंबा लाइन जाता है, जो पाइप डालते हैं, जो नीचे डालते हैं, उसको हम लोग लेजर बोलते हैं। उसके ऊपर में जाली डालने के लिए हम लोग ट्रांसम देंगे। जैसे कि ये हमारा देख रहे हैं, ये बीच में ट्रांसम दिया है, किनारे ट्रांसम दिया हुआ है, और इधर ट्रांसम दिया है। इतना डालने के बाद इसका फोल्डर का काम है ये लेडर लगाना। तो आइए जानते हैं हम लोग लेडर के बारे में। लेडर का क्या चीज़ है। ये हमारा एल्युमिनियम लेडर है, जिसको हम लोग इसका फोल्डिंग के ऊपर टेम्परेरी लगाते हैं चढ़ने के लिए। इसका कैपेसिटी होता है 135 kg पर 1 पर्सन, और 1 टाइम में एक ही आदमी चढ़ता है इसके ऊपर में। एक आदमी अगर चढ़ता है, वो फिर अगर चढ़ रहा है ऊपर प्लेटफार्म पे चला गया, तो फिर दूसरा आदमी जाता है उसके पीछे से। उसके बाद हम लोग आते हैं इसके बारे में। इसका कोड जो होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड के हिसाब से उसको लिखते हैं BS 131। और चढ़ने का टाइम में, लेडर के चढ़ने के ऊपर टाइम में हमारा 3 पॉइंट कंटेक्ट होता है। 2 हाथ, 1 पैर, या 2 पैर, 1 हाथ, हमारा 3 पॉइंट हमारा कंटेक्ट होना चाहिए लेडर पे चढ़ने के टाइम में। अगर चढ़ते हैं ऊपर में एक्सेस कितना होता है, जैसे कि हम लोगों ने एक एवरेज निकाला हुआ है, 600 चौड़ा आदमी होता है, एक आदमी का एवरेज निकाला है 600 मिनिमम। मैक्सिमम 1 मीटर से 1100 तक उसका मेन डोर रखते हैं आने जाने के लिए। और चढ़ेंगे तो या तो प्लेटफार्म पे चढ़ने के लिए हमारा राइट साइड में चढ़ना है, नहीं तो लेफ्ट साइड में हमारा प्लेटफार्म होना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं, वो प्लेटफार्म बना दिया और सीधा सीधा सीढ़ी लगा देता है, उसमें गिरने का चांस आदमी का ज़्यादा रहता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट या राइट में प्लेटफार्म बनाते हैं ताकि आदमी आराम से जा सके। अगर प्लेटफार्म अच्छा बना हुआ है उसमें एक स्विंग गेट देते हैं, एक टॉप रेल लगाएंगे, उसके बाद एक स्विंग गेट देते हैं ताकि आदमी खोल के आदमी आराम से अंदर जा सके। जैसे कि यहाँ देखिए हम लोग ने बनाया है, यहाँ आया, यहाँ चढ़ने के बाद ये हमारा लेडर क्लैंप से लॉक है। अगर 6 मीटर का लेडर है तो उसमें 3 जगह हम लोग लॉक करते हैं ये वाला लेडर क्लैंप लगा करके। और अगर 3 मीटर का छोटा लेडर है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये 3 मीटर का छोटा लेडर है, तो इसमें 2 जगह लॉकिंग जरूरी है। और हमारा 3 पॉइंट कंटेक्ट होना चाहिए, जैसे कि ये 2 हाथ, 1 पैर, या 1 पैर 2 हाथ हमारा होना चाहिए। और उसके बाद हम लोग चढ़ने के बाद आते हैं और ये स्विंग गेट जो है, स्विंग गेट ऐसे खोलते हैं। खोलने के बाद हम लोग अपना प्लेटफार्म पे ऐसे लेफ्ट या राइट में चढ़ते हैं। चढ़ने के बाद फिर काम करने के दौरान में ये गेट जो है बंद कर देते हैं ताकि आदमी सेफ हो जाए। ये मिड रेल देते हैं हमारा बॉडी सपोर्ट के लिए। और चढ़ने के साथ ही हम लोग अपना बेल्ट को जो है टॉप रेल में हुकअप करते हैं।
हुकअप करने के बाद हम लोग जो भी काम है अपना करते हैं। अपना क्या काम है नहीं है वो करने के बाद इसका फोल्डिंग का जो भी है हैंड रेल, टो गार्ड, ये हम लोग लगाते हैं टो गार्ड, ताकि हमारा छोटा छोटा टूल्स, नट बोल्ट या जो भी प्लेटफार्म है पे काम करना है, जो भी टूल्स लेके आना है वो टूल्स हमारा नीचे पैर से लग करके, या कोई ऐसा टूल्स है जो रोल होकर के नीचे ड्रॉप ना हो, नीचे भी अगर कोई भाई काम करता है तो उसको लगे नहीं। और ये हमारा मिड रेल है, इसको बोलते हैं स्विंग गेट, और ये है मिड रेल, और ये हमारा है टॉप रेल। टॉप रेल का भी अपना एक कैपेसिटी होता है, मिड रेल का भी हमारा एक कैपेसिटी होता है, और ये हमारा टो गार्ड का भी कैपेसिटी होता है अपना। जैसे कि हम लोगों ने टॉप रेल का कैपेसिटी 98 kg है, 90 kg है, और मिड रेल का 68 kg, और टो गार्ड का 27 kg हम लोगों ने वो कैपेसिटी होता है स्टैंडर्ड के हिसाब से। और उसके बाद हम लोग अपना काम चालू करते हैं अगर आना जाना है। और ये हमारा प्लेटफार्म, वर्किंग प्लेटफार्म जो है पूरा तरह से जो भी अपना है हाउसकीपिंग करके, जो भी आता है काम करने के लिए हाउसकीपिंग करके साफ सफाई रखता है, और अपना टूल्स लेके आता है, काम करता है। फिर जाने का टाइम में शाम को अपना काम बंद करने के टाइम में या लंच के टाइम में जाने के टाइम में वो निकाल के सामान उतार करके खाली करके जाता है। जैसे कि हम लोग ने ये प्लेटफार्म देखा, ये जो प्लैंक हम लोग डालते हैं ये मेटल प्लैंक होता है, एक आता है वुडन प्लैंक। इसका चौड़ाई होता है 280 mm और थिकनेस होता है 280 mm इसका चौड़ाई होता है, और 38 mm इसका थिकनेस होता है। इसका अगर कोड के बारे में बात करें तो BS 3911 होता है, 3911 इसका कोड है। और हमारा टो गार्ड का हाइट जो होता है, ये टो गार्ड का हाइट हमारा 150 mm होता है, इसका भी थिकनेस 38 mm ही होता है। इसका लोड कैपेसिटी आता है 27 kg। जैसे कि ये टो गार्ड हमारा है, ये टो गार्ड हमारा हाइट होता है 150 mm, और टो गार्ड का हाइट से हम लोग हैंडल लगाते हैं 450 mm से लेकर मिड रेल तक, अपना 450 mm से लेकर के 600 तक लगा सकते हैं। और यहाँ से टॉप रेल लगाते हैं, जो टॉप रेल हमारा जो है 950 mm से लेकर के 1050 mm तक हम लोग लगा सकते हैं। ये एक एवरेज निकाला हुआ है 1 मीटर 50 mm तक। एक नॉर्मल आदमी भी, एक लंबा आदमी भी, एक छोटा आदमी भी अपना हाइट का मेंशन कर सके, ताकि कोई आदमी अचानक ड्रॉप ना हो नीचे में। देखा आप लोगों ने ऊपर का बताया मैं जो काम था, और अब हम लोग यहाँ से नीचे जाने का तरीका देखेंगे। हम लोग अगर यहाँ से निकलना है तो हम लोग को पहले ये लेडर जो है यहाँ रंस में लगाना है, और उसके बाद जो है हम लोग का स्विंग गेट खोलना है। स्विंग गेट खोल करके बैठ के आराम से नीचे अपना जितना अपना बॉडी का एवरेज बनता है, वो बॉडी के एवरेज के हिसाब से, बैलेंस के हिसाब से हम लोग ऐसे निकलेंगे। फिर अपना 2 पैर ऐसे कांटेक्ट करेंगे, 2 पैर कांटेक्ट करने के बाद फिर स्विंग गेट लगा देंगे। उसके बाद हम लोग अपना बेल्ट को इधर से लेडर से निकालेंगे। उसके बाद बेल्ट को, सेफ्टी फुल बॉडी हार्नेस को हम लोग अपना सेफ्टली करेंगे। उसके बाद 3 पॉइंट फिर कांटेक्ट करते हुए हम लोग धीरे धीरे आएंगे नीचे। नीचे आने के बाद हम लोग का जो वर्टिकल खड़ा किया हुआ है, हम लोग टावर एक खड़ा किया हुआ, टावर इसका फोल्डिंग, इसका जैसे कि देखा जाता है कि कितना आदमी टेढ़ा बना देता है, वर्टिकल टेढ़ा खड़ा कर देता है। तो ज़्यादा टेढ़ा इसको एक्सेप्ट नहीं करता है कोई भी कंपनी, कोई भी इंस्ट्रक्टर। ज़्यादा टेढ़ा अगर रहेगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर लेस देन 6 मीटर इसका फोल्डिंग है तो वर्टिकल अगर हमारा 9 मिलीमीटर तक, 9 mm तक आउट रहता है वर्टिकल तो एक्सेप्ट करता है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर
10 मीटर तक एबव 6 मीटर हम लोग बनाते हैं, तो 19 mm का जो वर्टिकल आउट होता है, जो हमारा लाइन में नहीं मिलता है, हम लोग लगाते हैं। जो हमारा 6 मीटर के ऊपर में जाता है, 6 मीटर से 12 मीटर तक 19 mm आउट होना चाहिए। और जो हम लोग ये जाली में होल दिख रहा है, जो अपना ये बनाया जाता है, ग्रिप बनाया जाता है, जो पैर स्लिप ना करे। और एक जाली से दूसरा जाली का जो गैप दिया हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं गैप, ये जो गैप आप लोग देख रहे हैं, तो ये मिनिमम या मैक्सिमम बोलिए 6 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उस पर बहुत सारे वर्कर जाते हैं, जैसे कि हमारा फिटर चला गया, कोई पाइप फिटिंग करना है, या वेल्डर चला गया। जैसे कि हम लोग एक वेल्डिंग का बीट आता है 6 mm, 8 mm, ऐसे करके जो भी अपना उसका बीट का साइज आता है वेल्डिंग बीट का। जैसे वेल्डर वेल्डिंग मार रहा है, तो जो भी बीट है वो नीचे ड्रॉप ना हो, इसलिए कि वेल्डिंग मारते समय वो पूरा गर्म रहता है, और गर्म होने के साथ वो अगर नीचे अगर किसी वर्कर के ऊपर या कोई जा रहा है रास्ते से या कोई साइड से जा रहा है, अगर किसी के ऊपर चला गया तो जल जाता है। तो इसके लिए उसका गैप 6 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।